नीचे बैठा हुआ दो टाइप की मेजर जरूरत है मोमेंटम पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो उसमें लगा क्या है ये तो मत ओए मत कर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए टाइप 2 क्वेश्चन के पास में टाइप 2 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसा मान लो if momentum of a body is 20 kg meter per second, if it is moving with a velocity of 5 या 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर then find the momentum। पहले ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख रखा है वो देख रखा है गिवन और हमें क्वेश्चन गिवन है मास 20 kg मास मोमेंटम है 20 kg मीटर पर मूविंग विद द वेलोसिटी आपको देख रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी है 90 किलोमीटर। मैंने कल भी आपको ये बता दिया था कि देखिए जब भी वेलोसिटी की बात आती है वेलोसिटी की बात आप जब करते हो तो वेलोसिटी हमसे मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ये किसमें है तो आपका काम बनता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो फार्मूला क्या है 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो आपको 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो देखिए 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में 5/18 into 90 मीटर पर सेकंड होगा। 18 मंजर 18 और यहाँ पे 18 5 90 आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर जो है काम कर दो आप मोमेंटम में 100 तो थोड़ा इजी हो जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगी वैल्यू कुछ नहीं। तो हमने क्या करा जो ये वैल्यू है ये आपके पास में 25 मीटर पर सेकंड का। देखिए मोमेंटम जो है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है आपके पास में मास का वैल्यू पता नहीं है मोमेंटम का वैल्यू पता है। तो आंसर आपके पास में आएगा 100 मास और वेलोसिटी क्या है 25। मास आपके पास में जो है आपके पास में वो आपके पास में 100/25 1 25 4 तो मास कितना आ गया 4 kg मतलब ऑब्जेक्ट का वजन जो है वो 4 किलो है। ये ध्यान रखो आप पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नोट कर लो। देखो अपने पास पूरा मोमेंटम को बॉडी गिवन क्या है गिवन में देखिए रखा हुआ है आपको क्वेश्चन क्या है इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 100 kg मीटर पर सेकंड इफ इट्स मास इज 500 ग्राम देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स मोशन। तो क्या निकालो उसकी वेलोसिटी निकालो क्यों कितनी स्पीड से चल रहा है। तो गिवन क्या आपके पास में मास मोमेंटम ये आपके पास में 100 kg मीटर पर सेकंड मास कितना है 500 ग्राम। अब देखो ये 500 ग्राम है मुझे ग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले केजी में। तो ये भी समझ आना चाहिए भाई आपके पास 1 ग्राम जो होता है वो आपके पास 10 to the power -3 मतलब 1/1000 केजी के बराबर होता है। ये पता है ना कन्वर्जन को थोड़ा उलट दो आप याद रखना चाहिए फॉर्मूला। तो 500 ग्राम 500 ग्राम 500/1000 केजी 2 खत्म। आंसर कितना आ गया 0.5 kg कितना आ गया तो हमारे पास वजन आ गया 0.5 kg। अब देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। भैया मोमेंटम कितना भाई 100 ये लिखा p 100 मीटर पर सेकंड तो कितना है 100
अच्छा मास कितना पता नहीं, ग्राम है तो मास कितना 0.5, तो लिखो 0.5 और वेलोसिटी पता नहीं है तो v लिख दो। ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो v का वैल्यू क्या आएगा आपके पास ना 100/0.5, ये खत्म, यहाँ पे आएगा डेसिमल 10। अब v का वैल्यू आ गया 100/5 into 10, 5 into 5, 5 2 are 10, v का वैल्यू आपके पास में 200 मीटर भैया सही सेकंड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डाउट इसमें हाँ, ये सही कहा। ठीक, क्वेश्चन के पास में भाई टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास में, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, मेरे सामने क्वेश्चन लिख लेना। अब इसमें देखो क्वेश्चन 1 बोल के रखा है, इफ अ कार is moving with a velocity of 2 meter per second, moving with a velocity of 2 meter per second, and it increases its speed by, it increases speeds to 5 meter per second, then find change in momentum, if mass of car is 200 kg। या आप बोलते हैं कार है जो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ में, है ना, और वो कार अपनी स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ाती है, 2 से कितने पर ले जाती है, 5 पर ले जाती है। तो बताए चेंज मोमेंटम कितने का हुआ, तो बड़ा काम का है, चेंज मोमेंटम कुछ और नहीं है। अब देखो पहले गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन आप गिवन लिखोगे, तो गिवन में कभी हम देखें तो हमें कार की स्पीड देकर 2 मीटर पर सेकंड, और इस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कार की पहले की स्पीड कितनी है, 2 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u आपके पास में है 2 मीटर पर सेकंड। वैसे ही हमें कुछ समय बाद कार की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में जो कार का 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। अब देन फाइंड चेंज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या करेंगे, अच्छा मास भी गिवन है, कार का मास हमारे पास में 200 kg, ये इतना परसेंट आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी u आपको कितना देके रखा हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। फिर आपको बोला फाइनल वेलोसिटी v आपको बोल देगा 5 मीटर पर सेकंड। आपको मास दे दिया गया है 200 kg, आपको चेंज मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, चेंज मोमेंटम। देखो कितनी वेलोसिटी है आपके पास, दो, एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी। पहले काम करो, देखो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। कभी आप मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या इनिशियल मोमेंटम आएगा, हाँ, और फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, n आपका सके 200 kg, कितना आ गया, अपने पास में क्या है कि हमें निकालना है, वैसे देखे मैंने आपको ये बोल रहा हूं कि जब आप क्या करते हो, जब आप फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल मोमेंटम, और जब फाइनल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। ये दो चीजें आएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, समझ में आ रहा है। अब अपने पास सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम क्या आता है, इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास में सबसे पहला कंडीशन भाई इनिशियल मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, इसको मैं इनिशियल मोमेंटम रिप्रेजेंट करूं pi से, I फॉर इनिशियल, P फॉर मोमेंटम, पूरा क्या बनूंगा, इनिशियल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू इनिशियल
वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ PI इक्वल्स टू MU। सही बात है, जो डाउट है? अब देखो M कितना आपके पास में 200, 200 U कितना आपके पास में 2, आंसर कितना आ गया 400, कितना आ गया 400 kg मीटर पर सेकंड जो तो मोमेंटम का ऐसा होता है, तो इसमें लिख दिया 400 kg मीटर पर, ये PI आएगा भाई। अब हमें निकालना PF, तो PF निकालने के लिए आप लोगे फाइनल मोमेंटम निकालोगे। फाइनल मोमेंटम मतलब इज रिप्रेजेंटेड बाय PF, किसी को निकाल दोगे PF का मतलब फिर से क्या आएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा PF इज इक्वल्स टू mv, मास कितना 200, वेलोसिटी कितनी 5, आंसर 1000। तो आपके पास में PF आ गया 1000 kg मीटर पर, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे PI में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें समझ में आ गया आपका? आपको यहाँ पर वाटर में समझ आता है, तो अब आगे देखते हैं। मेरा आपको बोला चेंज इन मोमेंटम, जैसे दुकानदार के पास जाते हो, सामान खरीदते होंगे, तो मानो दुकानदार से आपने दुकानदार को नोट दिया 100 रुपये का, और वो सामान खरीदा और सामान आपने खरीदा 80 रुपये का, तो शब्द बोलता होगा ना 20 रुपये चेंज दे रहा हो, बोलता है ना 20 रुपये चेंज। चेंज का मतलब होता है एक तरीके से डिफरेंस। चेंज का मतलब क्या होता है कि कितने की कमी है या कितने का अंतर आया, कितने का अंतर जो होता है ना, आपस में उसको दो के बीच में कितना गैप है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं चेंज बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर चेंज जो होता है, फिजिक्स में चेंज होता है, सिर्फ एक बात देखो, मैंने आपको बोला आपके पास में 100 रुपए में से 80 रुपए का आपने सामान खरीदा, कितने रुपए बचे रहते हैं? 100 में से 80 सामान, मतलब 100 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए का पैसा दिया, 80 रुपए का सामान लिया, कितने पैसा बचा? 20। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कितना आया 20 रुपए का, तुमने ये तो चेंज मिलेगा। अभी आपने इतने खर्च करे और इतने का सामान खरीदा, तो कितने का तो पैसा मिलने वाला है। तो ये बोल रहा हूँ कि ये चेंज क्या है? चेंज। तो जो चेंज होता है ना, ये देखो ये क्या चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब क्या? गैप। क्या मतलब है? दो चीजों में कितने का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? और चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा। फिजिक्स के अंदर डिफरेंस जो आता है ना, क्या आता है आपके पास में? फिजिक्स में जो डिफरेंस आता है आपके पास में, उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा से। और जिस चीज में चेंज आ रहा है उसको उसके बाद लिख दो। जैसे डेल्टा किसमें चेंज आ रहा है? पैसों में चेंज आ रहा है, मनी में चेंज आ रहा है, डेल्टा में लिख दिया भाई। जिस भी चीज में फर्क आएगा उसको हम उससे लिखेंगे। तो ये क्या होता है, जिसमें कभी आपको ऐसा लिखो बार-बार, देखो मैंने लिखा चेंज इन मनी, मनी में कितना चेंज आया, तो आपका उसमें चेंज मनी 20 रुपए बचे ना, सिर्फ 100 रुपए दिए, 80 का सामान खरीदा, 20 रुपए बचेंगे, तो ये चेंज हो रहा है, पैसों में चेंज आया। तो उसको हम क्या लिखेंगे? देखो अब इतनी पूरी टाइम क्या होता है, हर एक को शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है। आपको कभी थैंक यू लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म लिखो, लिखते हो ना, तो वही कंडीशन चेंज मनी की बड़ी स्पेलिंग को कौन लिखेगा बार-बार? तो हम उसको क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म बनाते मतलब क्या? मैंने लिखा डेल्टा। क्या था? इसको ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल होता है आपके पास में, इस ट्रायंगल का नाम आपके पास में होता है डेल्टा। क्या नाम होता है? डेल्टा। इसको पढ़ना है डेल्टा, DELTA, डेल्टा। इसका नाम डेल्टा होता है। और कई लोग उसको डेल नाम से भी जानते हैं, डेल्टा बोलता है कोई, तो उसको डेल बोलता है ना। तो आपको जो डेल्टा M का चेंज आ गया, तो देखो चेंज मतलब ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या होता है? डेल्टा। और ये मनी का मतलब M, तो पूरा पढ़ लिया भाई। डेल्टा मतलब चेंज मनी, हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास में जो है वो अपने पास में क्या आएगा? मुझे डेल्टा P निकालने का है। क्या निकालना है? डेल्टा P। डेल्टा P क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे निकालना है चेंज मोमेंटम। अरे मोमेंटम में कितने का फर्क आया, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज मोमेंटम कैसे निकालूंगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यही तो करना पड़ेगा। सही है। अब देखो चेंज मोमेंटम को क्या रिप्रेजेंट करूंगा? चेंज को ट्रायंगल, मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल मोमेंटम को क्या लिखूंगा? P, और लिखूंगा
F लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा माइनस, यहाँ लिखूंगा P P, और लिखूंगा I, हाँ, ऐसा किया। अब देखो आपके पास में आएगा डेल्टा P, PF का वैल्यू बताएं, PF का वैल्यू 1000 kg तो 1000 kg मीटर पर सेकंड माइनस 400 तो कितना आंसर आ गया? 600 डेल्टा P इक्वल्स टू 600 kg मीटर पर सेकंड। तो कभी ना आपसे पूछ तो जो कार वाले जो स्पीड बढ़ाई तो उसे कितने का चेंज करा दिया? 600 kg मीटर पर सेकंड का। क्या वो क्वेश्चन सॉल्व होगा? कोई दिक्कत आएगी इसमें आपको? कोई दिक्कत आएगी इसमें? न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की चीज नहीं है। देखो पहले अपने पास में जो आता है तो अपने पास में आता है इसका डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट है जो किसी ने समझाया था, है ना? अब देखो क्या बोला था, बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied on the object। इसको भी मैं समझाऊं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए रेट ऑफ चेंज, पहले तो ये बात समझिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है आपके पास में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ये बीच का संख्या है प्रोपोर्शनल। कल समझाया था है ना? ये अपने पास में स्टेटमेंट आता है। देखिए बड़ा आंसर स्टेटमेंट ये कहां से आया, कैसे बना, किसी ने ये चीज बताई, है ना? क्या बोला कि जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है पहले वो समझ लो आपको, क्या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? रेट अभी मैंने आपको समझा था, जैसे मान लो मैं पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा, है ना, पूरा डेरिवेशन, लेकिन ऐसा समझते हैं कि ये आपके पास में एक बॉक्स है, ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में बॉक्स है, ये हमारे पास में क्या है? ये बॉक्स हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया? ये ग्राउंड हो गया। अच्छा ये जमीन का मुंह आएगा फिर उधर ये जो पॉइंट आपके पास में इस पॉइंट को बोलते हैं 3 पॉइंट। देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना शुरू करेगा, सही है, और यहां से चलेगा, यहां से आया, ये अपने पास बॉक्स हो गया, ये अपने पास बॉक्स हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखो क्या है कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट, आप इसको तो नाम धक्का दे रहे हैं, इधर से किसी धक्का लगा है ना, धक्का लगाया तो ये धक्का इधर मूव करना शुरू करेगा, सही है, जो बॉक्स है वो इधर करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब देखो वो कहेगा कि जो बॉक्स इधर चलेगा तो इस बॉक्स की इधर जो वेलोसिटी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो मानता हूँ, क्या मानता हूँ? ले भाई जो धक्का इधर स्पीड कितनी? यू, अरे यू मान लो, बॉक्स चल रहा है तो कितनी स्पीड है? यू। इस पॉइंट पे बॉक्स की स्पीड कितनी? यू। और बी पॉइंट पे बॉक्स की स्पीड कितनी? वी। मतलब यू क्या बनेगा और वी क्या बनेगा? पॉइंट पर समझना, क्योंकि आप तो ये समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, सुना है? तो बॉक्स एक जमीन पर मान लो बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अगली स्पीड कितनी है? यू। और बी पॉइंट तक आया, उसकी स्पीड कितनी? वी। अब हुआ क्या कि बॉक्स की स्पीड यू से बी तक गया, यहाँ तक तो समझ आया। अब हमारे पास में क्या आता है, कभी अपन बात करें चेंज इन, हम कोई बात करें
तो पहले देखो एक काम करो, पहले लिखो उसको लेट द, अच्छा बॉक्स में कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ मास होगा कि नहीं होगा, वजन तो होगा गलत है, मास सही होगा। तो बॉक्स में कुछ ना कुछ मास होगा, क्या मास होगा, कुछ मास होगा, क्या मान लो 5 ग्राम। लेट द मास ऑफ बॉक्स बी, नहीं एक्स इसलिए नहीं आता भाई क्योंकि फॉर्मूले में जो आएगा वो एन यू एम बी आता है और वो फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए एन मानता हूँ। तो मान लो कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला नहीं है ना, देखो फॉर्मूला दिखाना है, मैं तो फॉर्मूला ड्राइव कर बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, इसलिए तो मास कितना मान लिया आपने, तो जो मास ऑब्जेक्ट का वो कितना आपके पास में m, बॉक्स का मास m क्या है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला, हाँ तो मान लो वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एट ए, बॉक्स की स्पीड a पर क्या होगी, तो बॉक्स की स्पीड a पर जो होगी उसको नाम देंगे इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में, ये आपके पास में है u, कितनी है, फिर हमारे पास होता है वेलोसिटी एट b, क्या है, अब देखो अपने पास में आता है वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एट b, और ये कितना आपके पास में, क्या आपके पास में फाइनल, ये आपके पास में फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना आपके पास में ये v। अब देखो हमारे पास दो मोमेंटम बनेंगे, एक मोमेंटम इनिशियल होगा और एक मोमेंटम आपके पास में फाइनल। तो पहला मोमेंटम इनिशियल, दूसरा मोमेंटम, तो पहले मैं निकाल देता हूं इनिशियल मोमेंटम, क्या निकाल रहा हूं, पहले निकाल रहा हूं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। फार्मूला क्या था, पीआई का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये बताया था फॉर्मूला क्या था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या है आंसर, पी आई इक्वल्स टू मास, और इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा आपके पास में u, तो कितना आ गया, तो मान लो पी आई इक्वल्स टू एम यू, इसको मैं नाम दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि नहीं नाम दे सकते। फिर हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम, क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम पीएफ का वैल्यू क्या आएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्या आएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी बोला क्या है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा pf = mv। मतलब देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि ए पॉइंट पे कल क्या मोमेंटम होगा, तो ए पॉइंट पे क्या मोमेंटम होगा, m मोमेंट कि ए पॉइंट पे क्या मोमेंटम होगा, mu, और बी पॉइंट पे क्या मोमेंटम होगा, mv। ये समझ आया कि नहीं आया। अब मैं आपसे पूछा चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास देखो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, चेंज मोमेंटम होता है आपके फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो आपके पास होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो चेंज मोमेंटम को क्या लिखते हो आप, चेंज इन मोमेंटम इज डिनोटेड बाय डेल्टा p। चेंज मोमेंटम किससे डिनोट करते हो, डेल्टा p से डिनोट करते हो। ये क्या आएगा, pf आएगा माइनस ये क्या आएगा p, तो ये फॉर्मूला बना किधर आ, डेल्टा p इक्वल्स टू pf माइनस pi। इसको नाम तो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नाम तो इक्वेशन नंबर, अरे काम करो देखो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को थर्ड प्रूफ करो। इस ज्यादा फिर इसको डाउट क्या कोई करनी नहीं बोल रहा हूँ, चेंज मोमेंटम को डेल्टा p से डिनोट करते हैं, और फाइनल मोमेंटम को लिखा pf माइनस pi, डेल्टा p का क्या वैल्यू था, pf माइनस pi होता है। अब pf का वैल्यू क्या mv, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ी इक्वेशन दी है मुझे pf का भी पता है कि नहीं पता, pi का भी पता है कि नहीं पता, पता ना mp mu, इसको क्या करते हैं इस इक्वेशन में रख दो, तो अपना कुछ ना कुछ काम होगा। अब देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है, मुझे देखिए तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो देखो डेल्टा p इक्वल्स टू pf, pf का वैल्यू क्या, pf का वैल्यू क्या, मेरे साथ भी करे सही बात है। चलो हो गया। डेल्टा p का वैल्यू pf माइनस pi होता है, pf का वैल्यू पास में होता है mv माइनस mu। डेल्टा p इज इक्वल्स टू m कॉमन, देखो m दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो
तो उसको मैंने कॉमन निकाल लिया v माइनस m कॉमन, तो अंदर जाएगा v माइनस, उसको कॉमन निकालना। अब एक बात सुनना, ये जो चेंज मोमेंटम है क्या है, लेकिन आपको रेट समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब बात सुनना, क्या जब ये डब्बा A से B गया होगा तो उसको टाइम लगाओ, बिना टाइम लगे तो ऑब्जेक्ट एक अपनी जगह नहीं बदलता, बिना टाइम लगे ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदलता, समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर बदलता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर बदलता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो ये कंडीशन है कि एक्स्ट्रा फोर्स में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फिर जगह चेंज करेगा, और जब जगह चेंज कर रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी डेवलप करेगा, और वेलोसिटी डेवलप करेगा तो कुछ समय भी लगाएगा। अगर बिना टाइम लगा कैसे चेंज कर सकता है, सही है ना? तो मुझे अगर टाइम टेकन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन का ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B कितना, t मान लो, ऐसा मान सकते हैं ना? मुझे नहीं पता भाई 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड कितने भी हो सकते हैं। मैं से सपोज कर लेता हूं कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B कितना है, t, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। अब मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब समझे पहले तो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है अपने पास में मोमेंटम के अंदर बदलाव समय के साथ में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम का बदलाव टाइम के साथ में, कि भाई टाइम के साथ में क्या चेंज आया, ये तो चेंज आया उस टाइम का, हमें मतलब नहीं था, लेकिन अभी मतलब है कि कितने टाइम के अंदर कितना चेंज आया। अरे जैसे कि मान लो, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा मान लो कि एक कार है जो इधर से इधर जा रही है, सही है, और कार का इधर से इधर का जो मोमेंटम चेंज आया वो चेंज आया तो 600 kg/s मान सकते हैं। और ये इतना चेंज आया, इतने चेंज आने में उसको लगे 2 सेकंड, कितने सेकंड लगे 2 सेकंड, तो 1 सेकंड कितना सेकंड आया, 3 2 सेकंड में कभी 600 kg/s का चेंज आ रहा है, तो डिवाइड करोगे ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम चेंज मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना। पहले तो आपको समय के साथ ऑब्जेक्ट, आपके पास समझ आना चाहिए बोलना क्या चाह रहे हो, क्या ये बोले नकल तो या तो उत्तर नहीं, है ना, ताकि एग्जांपल देकर मैं समझा दूंगा आपको, है ना। ये रेगुलर सी मीटर में ये हेडिंग कर रहा हूं, देखो ऐसा मान लो कि हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जैसे कि मान लो कि ये कार है, ये कार का मास आपके पास में है 2 kg, कितना है 2 kg, खिलौने वाली कार, अरे मान ले बड़ी कार है 2 kg। अब आपके पास मान लो ये कार इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u जो है ये आपके पास है 10 मीटर, ये माने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और डब्बा यहाँ पे ये कार इधर चली गई, और ये जो कार है इस कार की स्पीड यहाँ पे हो गई आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 5 मीटर पर, लेकिन कार को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कार को इस पॉइंट से इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा आपको मान लो 3 सेकंड का टाइम लगा, कितना टाइम लगा 3 सेकंड का टाइम लगा, तो टाइम कितने का लगा है 3 सेकंड। अब मैं पूछ रहा हूँ चेंज मोमेंटम कितना, तो चेंज मोमेंटम मतलब कैसे निकाल दोगे, pf माइनस pi, pf मतलब क्या, देखो मतलब फाइनल कितना आ गया 2 to 4, हां मतलब ये कितना आएगा 4 माइनस ये कितना आएगा 5 to 10, 10 4 कितना आ गया 6, तो भाई 6 kg/s का चेंज आया, लेकिन इस 6 kg/s का चेंज आने में कितने का टाइम लगा टोटल 3 सेकंड लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया, 2 kg/s। अब बात सुनो, आपने क्या करा, आप बोल रहे हो कि 3 सेकंड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 6 kg/s का, सही है। तो मैंने आपसे पूछा 1 सेकंड में कितने का चेंज, तो आपने 6 को क्या बना दिया फिर से, अरे ये इधर है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना ऊपर के, तो डिवाइड में ज्यादा दिख जाएगा, ये भी नहीं आया तो वो देखो कैसे बोल रहा हूं। जैसे ये 3 हमारे पास में 3 सेकंड है, 3 सेकंड को मैं लिख सकता हूं ना, 3 सेकंड 6 kg/s से मतलब 3 सेकंड
6 km/s चेंज आया। इसको सर लिख सकता हूं मैं 3 × 1 सेकंड गिव्स 6 km/s। क्या 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 × 1, ये 3 मल्टीप्लाई में है या नहीं, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा Divide by तो क्या आंसर आएगा 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है 6/3 km/s का चेंज आ रहा है। तो 3 1 3 3 2 यही आया ना 6। तो यही तो कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि 2 मीटर/s का चेंज आया। लेकिन ये जो 1 kg मतलब 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होता है, किसकी बात कर रहा हूं 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ भैया हाँ वो अपना भी बताया टाइम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग देख लो। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड में कितने का चेंज आया। अब देखो 1 सेकंड में चेंज आया उस समय क्या मिलेगा, उनको भी आपको 1 सेकंड की वैल्यू पता होगी। आप मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो कोई भी सामान तो भैया 1 मिनट कितने की है, 1 मिनट कितने की है। अरे तुम मान लो दुकान पे गया, अब दुकान पर गया तो मान लो कॉपी खरीदने जा रहे हो, अब तुझे पूरी स्टेशनरी खरीदनी है, स्कूल हमें लिखते हैं बंडल पे आपको 10 कॉपी खरीदनी है हाँ भैया जैसे कि अब जैसे कि मान लो आप दुकान पे जब गए तो दुकान पर जाने के बाद में मान लो आप अपना खुद से सेट तैयार करके बोला हम स्कूल वालों को बोला हम नहीं लेंगे, हम खुद से बना के 10 कॉपी चाहिए अपना से लेंगे। अब मन से लेने गए तो दुकान में मुझे पूछोगे ना मुझे क्लासमेट की कॉपी चाहिए तो ये बोलेगा कि 10 कॉपी दे दो, आप पहले उसे बोलोगे कि भाई 1 कॉपी देखनी फिर भाव होगा। उसे बोला नहीं आपका बजट जो है 200 रुपये का ही, अब उसे बोला कि भाई कॉपी जो है वो 100 रुपये की 2 कॉपी करेंगे। फिर आप क्या करोगे, आप उसे बोलोगे 1 कॉपी का रेट पूछोगे कि 1 कॉपी कितने की है, बोलेगा 1 कॉपी 100 की। तो 1 का रेट 1 की वैल्यू पता करने से क्या पता पड़ता है, 1 का ये पता पड़ता है कि बाकी का आपका सब निकालता होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 सेकंड का निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितने का चाहिए। भैया जैसे कि कोई बॉक्स लिया उसमें 6 पीसे किसके और उसके ऊपर लिखा है मतलब 6 पीसे तो अपन ने 10 रुपए पर पीस लिखा है तो उसमें एक की 10 रुपए पहले बिल्कुल ठीक है। पर का मतलब ये होता है 1 मिनट 10 रुपए पर पीस हाँ। मतलब एक पीस 10 रुपए और आपने 6 लिखा था और नीचे आपके पास में क्या आया था 3, ऊपर 6 लिखा था। अरे अभी एग्जांपल हाँ, 6 about ऊपर 6 लिख लिखा, ये 6 क्या है चेंज मोमेंटम मतलब ये डेल्टा p हुआ ना, और ये क्या है ये टाइम हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या है आपके पास में यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला आपने बनाया कि नहीं बनाया, मतलब मुझे रेट ऑफ चेंज मोमेंटम निकालना है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या करोगे चेंज मोमेंटम को डिवाइड करा दोगे, हाँ चेंज मोमेंटम को डिवाइड कराओगे। कुछ समझ में आया या नहीं आया, चेंज इन मोमेंटम को आप डिवाइड कराओगे टोटल टाइम से, ये हो गया। अब देखो चेंज मोमेंटम क्या आएगा डेल्टा p बाय t, यही तो आएगा और n डेल्टा p बाय t। अरे चेंज मोमेंटम डेल्टा p होता है ना, डेल्टा p बाय t हो गया। अब यही चीजें यहाँ पे क्या बोला है एक्सटर्नल फोर्स, मैं एक्सटर्नल फोर्स को लिख रहा हूँ F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p बाय t। ये समझ आया कि नहीं आया, ये चीज ये फॉर्मूला आता है। अब आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करा रहा हूं, ये पूरा डेरिवेशन ही, ये जो ये 3 चल रहे हैं ना ये डेरिवेशन चल रहे हैं, ठीक है आगे कंटिन्यू करा। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपके पास में क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। किससे प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं कि फोर्स जो है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है,
अब हमारे पास में क्या आएगा, फोर्स को मैं लिखूंगा F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, डेल्टा P बाय, तो ये आ गया मुझसे डेल्टा P बाय T के बराबर। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख के रखा था वैसे, देखो PF की वैल्यू क्या होता है MV और PI का वैल्यू क्या होता है MU। देखो डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P का फॉर्मूला होता है PF माइनस PI, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P की जगह पर PF माइनस PI अपॉन T, सही है। अब PF का वैल्यू क्या है MV, PI का वैल्यू क्या है MU अपॉन T, F इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से M कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, तो M कॉमन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U अपॉन T, यहाँ गया। अब अपने पास में क्या होगा, देखो कभी आप इसको लिख सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू M इनटू V माइनस U बाय T, V माइनस U बाय T मतलब होता है आपके पास में एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ आ जाएगा F, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ V माइनस U बाय T किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, इसलिए V माइनस U बाय T की जगह मैं A लिखूंगा F इज प्रोपोर्शनल टू M A। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप उठाओगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना, ये कल सिखाया हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी हटता तो इक्वल टू का K हटता है, तो F इज इक्वल टू K M A। अब देखो हियर K इज इक्वल टू 1, K का वैल्यू क्या है, ये कैसे पता पड़ा कि K का वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता पड़ा कि K का वैल्यू क्या है 1 भी, तो K का वैल्यू 1, तो आपके पास क्या गया F इज इक्वल टू 1 इनटू M A, तो F का वैल्यू क्या गया M इनटू A, तो F इज इक्वल टू M A, ये फॉर्मूला ट्रेन हो गया, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब एक चीज और देखो, या तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो M V माइनस U बाय T, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी चलेगा। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और F इज इक्वल्स टू MV माइनस MU बाय T, कभी ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू MV माइनस PI बाय T, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला तो ये है F इज इक्वल्स टू M, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या डेटा दिया होगा न्यूमेरिकल में, समझ में आ रहा है।